जय जोहार, नमस्कार आप सभी मेरे यूट्यूब दर्शकों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं हर कोई की ज़िंदगी और हर कोई की जो जीवन के कहा जाए एक राह पर कठिनाइयाँ और परिस्थितियाँ कई प्रकार के आते हैं। उसमें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को आप लोगों को साझा कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये सभी इंसान के ऊपर बीतते हैं ये समय। और अ, इससे गुज़रना ही पड़ता है ना? अगर इससे गुज़र गए, इससे पास हो गए, तो आप एक कामयाब इंसान के रूप में सामने आते हैं। किसी न किसी तरीके से ये नहीं कहता हूँ कि भी आपके पास कोई बड़ा गाड़ी हो या फिर आपके पास कोई बड़ा घर हो, ऐसा नहीं है। आपको कामयाब होने के लिए एक छोटा-सा, है ना? एक छोटा-सा घर भी आपके लिए जो आपने बरसों से सोचा है, आप एक छोटा-सा घर बना लेते हैं अभी, तो भी आप एक कामयाब के रूप में आते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि कोई गाड़ी लेने के लिए अगर बहुत दिन से सोच रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, यदि वो गाड़ी ले लिए तो उसमें आपको एक अनुभव होता है कि मैं अपने आप को जो मेरे जीवन में पहले शौक था गाड़ी लेने का, वो मैं पूरा कर लिया। अब मुझे किसी चीज़ की ज़्यादातर लालसा नहीं है। ऐसा मतलब कई लोग ऐसे सोचते हैं और यही वास्तविकता मंज़िल है ना? अ, कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा या फिर है ना, ज़्यादा पैसा या ज़्यादा धन बटोरने से कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं है। उसका सिद्धांत यही होता है कि आप कामयाब होने के लिए आपके पास घर और आपकी जो शुद्धानुसार जो मन की इच्छा है, वो पूरा कर लिए तो आपको महसूस होता है कि मैं कामयाब हो रहा हूँ या हो गया हूँ, ऐसा महसूस होते हैं, है ना? तो दोस्तों ये मेरा अनुभव है और मैं ये अनुभव को आप लोगों के साझा कर रहा हूँ क्योंकि आज जब आप कामयाब होने लगते हैं तो आपके पीछे कई लोग लग जाते हैं। जैसे आपके पीछे आपके जो कई दोस्त भी रहते हैं, कई घर परिवार भी रहते हैं, पड़ोस भी रहते हैं, ऐसा बहुत से लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। आप जो कामयाब हो जाते हैं, तो वही सब जो आपके जो विरुद्ध रहते हैं, वो पास में आने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे आपकी जो मेरे जो हम उम्र है, उनसे मैं ख़ास करके कहना चाहूँगा कि हमें अभी समय नहीं गँवाना है और अपनी स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और किसी परिस्थिति पर या तो आपको समझ ना आते हो, तो एक-दूसरे से मतलब सलाह लेना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हमेशा यही होता है कि सत्य की प्रवाह पर चलने वाले को हमेशा कठिनाई की सामना करना पड़ता है और ये कहावत है और ये हकीकत में होते हैं सभी के जीवन में। और कभी-कभी एकदम मायूसी देखना पड़ता है और कभी-कभी खुशी देखना पड़ता है। तो ये दोनों पहलू एक दोनों भाई हैं, है ना? सगा भाई हैं, इसको झेलना पड़ता है इन दोनों को। और इन दोनों को झेलते-झेलते अगर आप अपनी मंज़िल पा लेते हैं या फिर आप अपना रास्ता बना लेते हैं या कोई भी रास्ता बना लेते हैं एक अच्छे जीवन जीने के लिए, है ना? तो आप कामयाब हो गए हैं, है ना? तो दोस्तों आप कड़ी मेहनत करें, समय ना गँवाते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना? और आपका जो मंज़िल है, कोई रोक नहीं सकता। तो मैं इतना कहूँगा दोस्तों, आज मेरा एक छोटा-सा अनुभव था और मैं इस अनुभव को साझा किया हूँ। आप किसी के कहने या बोलने से आप अपना काम बंद ना करें, चालू रखें। क्योंकि बोलने वाला तो कई होते हैं, लेकिन देने वाला बहुत कम होते हैं। तो आप अपना काम अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसको चालू रखें, प्रयास करते रहें
आने वाले समय में आपका भविष्य अच्छा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।